बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद बकर की तैयारी हम कर रहे थे। कल हमारा रोज़ा था। उसके बाद हमने डीप क्लीनिंग की। डीप क्लीनिंग के बाद मैंने कपड़े आयरन किए। बस सबके ज़िम्मे में जो जो काम थे सब अपने अपने काम कर रहे थे। मैंने बस कपड़े आयरन किए और उसके बाद कुकिंग करनी थी। क्लीनिंग हमने सब ने मिल के घर में की। और बस यहाँ पे चूँकि बाहर जो है वो उस तरह से ना कोई फैमिली होती है ना कुछ होता है, तो बस सारे काम मिलजुल के ही करने पड़ते हैं। और ईद का इतना कोई ख़ास पता भी नहीं चलता है, ना किसी को आना होता है ना ही किसी के यहाँ हमने भी जाना होता है। बस रूटीन वाइज जो नॉर्मल सा हम तैयार हुए, खाना वाना खाया, बाहर चले गए, बस उतना ही रहता है। तो और ऐसा कोई नहीं होता। बस ये ज़रूर होता है कि सबकी छुट्टी होती है और सब घर पे होते हैं। अदरवाइज़ किसी की कोई टाइमिंग है, किसी की कोई टाइमिंग है, इस वजह से सब लोग जो हैं वो अलग अलग और दिन में एक बार ही मुलाकात होती है। और ईद या कोई इस तरह के ओकेजन हो तो फिर सारे लोग जो हैं वो घर में मिल बैठते हैं। मैंने सबके कपड़े आयरन किए। ये मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। ऐसे तो कोई हम लोग कहीं जाते नहीं है, लेकिन फिर भी फैमिली को पीछे पिक्चर्स बना के भेजनी होती हैं या उनको ज़ाहिर है पिक्चर्स भेजते हैं तो उनको भी तसल्ली रहती है कि ईद मनाई जा रही है। हमारी ईद यहाँ पे ऐसे तो कोई भी ख़ास इस तरह से नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कुर्बानी भी हम उस तरह से नहीं देते। पीछे हमारे बड़े घर जो हैं उन्हीं घरों में हम कुर्बानी भी करते हैं। तो बस मैंने अपने कपड़े आयरन किए सबके। उसके बाद अब कुकिंग की बारी आ गई। कुकिंग में भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मीठे में हमने कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि मीठा घर में कोई खाता ही नहीं है, फिर वो ज़ाया हो जाता है और यहाँ कोई आने वाला भी नहीं है जो खाएगा। तो मैंने बीफ के एक वो फिले लिया और उसके छोटे छोटे बाइट्स किए और दाल के साथ इनको बनाना था। इनको मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया। बहुत अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे ताकि बीफ में मौजूद जितना भी पानी है वो सारे का सारा खुश्क हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन कलर का इनका टेक्सचर हो जाए। फिर मैंने इसमें नमक डाला ताकि जो इसके अंदर मज़ीद पानी है वो भी खुश्क हो जाए। और अलग से दूसरे कुकर में बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज लिया और ज़्यादा सारी लहसुन अदरक ली और इसको हमने ब्राउन कर लिया। इसको हल्का सा ब्राउन करने के बाद जो बीफ हमने फ्राई किया था वो ऑयल समेत डाल के मैंने टमाटर की पेस्ट डाली और इसमें बाकी मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें नमक डाली, हल्दी, मिर्चें और मिक्स मसाला डाल के हम इसको अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। जब ये गोश्त और तड़का बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो फिर मैंने चने की दाल 1.5 प्याली जो है वो ऑलरेडी भिगो के रखी हुई थी, उसमें से सारा पानी निकाल के हम उसको भी इसके अंदर डालेंगे और उसकी भी बहुत अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। जब ये बिल्कुल भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें पानी डाल के जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें शोरबा लगाएंगे और फिर इसको कुकर लगा देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट कुकर लगाने में हमारी दाल गल जाएगी और गोश्त भी, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो वो इतने बाइट्स जो हैं वो अगर बहुत ज़्यादा गले ना भी हो तो खाए जाते हैं। फिर मैंने इसमें धनिया डाली, मिक्स मसाला डाला और इसको हमने गार्निशिंग कर लिया। अब दूसरे सालन के लिए मैं चिकन बना रही थी, क्योंकि रूटीन में ही हमारे घर में तो खैर चिकन बीफ मटन बनता रहता है, तो बस 1-2 सालन थे कि तो दिन को ना बनाना पड़े। चिकन प्याज मैंने फ्राई किया, उसके बीच में चिकन डाला, उसके बीच में लहसुन अदरक डाला और फिर हमने मिक्स मसाला डाला, टमाटर की प्यूरी डाली और इसको बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मुसलसल भूनते रहेंगे ताकि जो इसमें मज़ीद ज़िंदा प्याज टमाटर हैं वो गल जाएं। फिर मैंने इनको तेज़ आंच पे थोड़ा पानी खुश्क कर लिया और उसके बाद हमने इसको बंद किया। तो ये हमारा वो है। आज हम रात को सोए नहीं थे, फिर सुबह होगी और मैंने सोचा कि मैं इनको नमाज के बाद ही नाश्ता करा देती हूँ। नाश्ता कराने के बाद फिर ये लोग नहाए, फ्रेश हुए, नमाज़ पढ़ के आए। नमाज़ पढ़ के आने के बाद फिर हम लोग थोड़ा बाहर चले गए, पिक्चर्स वगैरह बनाई, वापस आए, घर में फ़ोन शोन किए पीछे और उसके बाद मैंने इनको बर्गर और चाय देने का इरादा किया। ये हमारे पास लेटस लीव थे, 2 टमाटर मैंने लिए, 2 प्याज लिए और 1 खीरा लिया। जितनी हमारी चीज़ें यूज़ होंगी हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये मेरे पास 5 बन हैं, इनको हम बर्गर की जो बन है वो इस्तेमाल करेंगे। और ये चिकन फिले हैं जो ऑलरेडी फ्रीज़ किए हुए मेरे पास थे, हमने इनको निकाल लिया, डीफ्रॉस्ट कर लिया। मायोनीज़ है, टमाटो केचप है, चिली गार्लिक है। बच्चे टमाटो केचप जो है वो ज़्यादा शौक से खाते हैं और मैं अपने वाले में
चिली गार्लिक डालूँगी, क्योंकि मुझे केचप थोड़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर मैंने बड़ा तवा लिया और उसके ऊपर हमारे जो चिकन फिले थे हमने इनको अच्छी तरह से पका लेना है। डिफ्रॉस्ट मैंने इनको ओवन में एक दफ़ा 2-3 मिनट के लिए घुमा के कर लिया था। जब ये पक जाएं तो हम इनको बारीक बारीक उसमें काट लेंगे। हम इनको ऐसे सादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इनको काट के थोड़ा आसान कर दिया। ये लेट्स लीव है, इनको मैंने बारीक काट लिया। उसके बाद जो हमारे चिकन कटिंग में थे हमने उसको बीच में मिक्स किया। ये बन के ऊपर रखने में आसानी से पूरे आ जाएंगे, और जो तवा हमारा गर्म था उसके ऊपर मैंने बन रख दी। उसके साथ साथ ही चूँकि अब ये लास्ट प्रोसेस था, सिर्फ चीज़ें डालने वाली थी, तो मैंने चाय रख दी ताकि इतनी देर में हमारी जो चाय है वो भी ऑलरेडी तैयार हो जाए। तो बस मैं बर्गर जो हैं वो रेडी करूँ और उसके बाद हम इनको चाय डाल लें। ये हमारे चिकन और लेट्स लीव हो गए। इसके ऊपर मैंने 3 चम्मच जो है वो मायोनीज़ के डाले और फिर हमने इनको मिक्स कर लिया। आप इनको मिक्स करके देखें, अगर आपको मायोनीज़ कम लग रही हो तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरी भी थोड़ी सी कम थी, मैं ये नहीं चाह रही थी कि जो भी बाइट्स हैं चिकन के वो जब मैं बर्गर के ऊपर रखूँ तो वो गिरे। मैं चाह रही थी कि वो स्टिकी स्टिकी आपस में जुड़े रहें, इसलिए मैंने थोड़े से इसमें मायोनीज़ और डाली और ये इसकी फाइनल लुक थी। उसके बाद जो नीचे वाले बन थे वो मैंने सारे ऐसे तरतीब में लगाए और उसके बाद मैंने उनके ऊपर केचप की एक लाइन लगाई। उसके बाद हमने अनियन स्प्रेड किए। अनियंस के बाद हमने इनके ऊपर टमाटोज़ लगाए थे। टमाटो को जो गोल रिंग थे वो स्लाइस थे वो बड़े थे, इसलिए मैंने इनको बीच में से काट के थोड़े लंबे करके तो इनको एडजस्ट कर लिया ताकि बाहर जो है वो कोई चीज़ ना निकले। उसके बाद मैंने कुकम्बर जो थे वो रखे और फिर जो हमने बैटर बनाया हुआ था उनको आराम से एक तरफ से चम्मच और एक स्पैचुला की मदद से हम इनको अच्छी तरह से इनके ऊपर रख लेंगे और फुली लोडेड इनको कर लेंगे, ताकि जो घर का बर्गर या कोई भी चीज़ होती है तो वो उसका यही होता है कि वो अच्छे तरह से लोडेड होता है, वो उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मैंने इनको भर लिया और फिर हमने इनको 2 प्लेट्स में गार्निश कर लिया। ये आप देखें कि 3 बर्गर मेरे इस तरह से हो गए हैं और एक जो है ये देखें। और चूँकि हम लोग ऐसे ही बैठे, कोई अपने घर फ़ोन कर रहा था और जिस तरह से जो लोग बैठा हुआ था उस तरह से फिर मैंने उनको बना के दिए। ये आप देखें कि मेरे बर्गर की अंदर की वो है। और उसके बाद बर्गर और चाय लेने के बाद हम थोड़ी देर के लिए सो गए। सो के जब हम उठे तकरीबन 3-4 बजे हुए थे तो मैंने अपने लिए घर के लिए बिरयानी बनाई। बिरयानी की रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा डाली हुई है, इसलिए कोई इसकी मैंने रेसिपी नहीं डाली। तो हम और उसके बाद हमने अपने लिए चिकन रोस्ट किया था, चिकन का सालन भी था, दाल और वो भी थे। तो बस यही हमारी आज का वो लंच कह लें या जो भी कह लें। फिर मैंने हमारे इधर क्लीनर और उधर सिक्योरिटी में बैठे होते हैं कुछ लोग, उनके लिए मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाया। वेजिटेबल पुलाव इसलिए बनाया कि वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के होते हैं तो इसलिए वो आसानी से सब खा लेते हैं। बस इस तरह से हमने परदेश में अपनी ईद गुजारी। मेरी तरफ से तमाम लोगों को ईद मुबारक, जो अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं वो शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का।